हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपरिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एकदम आसान है। सबसे पहले पूर्णांक क्या है तो वो समझिए। प्राकृत संख्या शून्य तथा प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ गया ना। यानी प्राकृत संख्या शून्य, शून्य का मतलब 0, तथा प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान सबको मिला देंगे ना, तो उस सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक कहते हैं। समझ में आया। चलिए आगे समझते हैं। पूर्णांक के समुच्चय को जेड से सूचित करते हैं। किससे दोस्तों? जेड से सूचित करते हैं। समझ में आ गया। जेड जो है, अब जेड से कहाँ सूचित करते हैं इसको? तो पूर्णांक को इंटेजर बोलते हैं दोस्तों, तो सूचित करना चाहिए था आई से, लेकिन इसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। जेड से सूचित करने का रीज़न होता है, जेड से सूचित इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि जेहलीन, जेड जो है वो जेहलीन से लिया गया है दोस्तों। किस शब्द से लिया गया है? जेहलीन से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। और जेहलीन का अर्थ होता है, ठीक है दोस्तों, जेहलीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जेहलीन से, जेहलीन शब्द से लिया गया है, और जेहलीन का अर्थ जो होता है दोस्तों वो गिनना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पूर्णांक को जो है वो जेड से सूचित करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए, जेड से सूचित करने का मतलब हुआ इसको जेहलीन से लिया गया है, जेहलीन शब्द से, और जेहलीन का शब्द अर्थ क्या होता है? गिनना। ठीक है। चलिए, पूर्णांक की एग्जांपल क्या है दोस्तों? तो हम आपको बताए थे, क्या पूर्णांक कहते किसको हैं? तो हम आपको बताए थे कि प्राकृत संख्या 0 तथा प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को यदि आप मिला दीजिएगा सबको, तो वही क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये 0 है और इधर जो भी संख्याएं लिखी गई है ना, इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। देखिएगा, 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके जो भी लिखा गया है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका प्राकृत संख्या है। और इधर जो भी माइनस में संख्याएं लिखी गई हैं दोस्तों, वो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान है। तो इधर देख लीजिए, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान और 0 सबको यदि हम मिला देंगे दोस्तों, तो यही क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। यानी पूरा का पूरा जो है वो क्या है दोस्तों? पूर्णांक है। समझ में आ गया। दशमलव वाली संख्याएं जैसे 1.2 हो गया, ये सब पूर्णांक नहीं होता है दोस्तों। पूर्णांक में होंगे क्या? तो प्राकृत संख्या होगा, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान होंगे, और क्या होंगे? 0 होंगे। 4/5, 2/3, ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं, और ना ही दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक होते हैं। समझ में आया ना दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग पूर्णांक के बारे में समझ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।